हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम बात करेंगे कैसे फ्लैश फाइल को एम्बेड किया जा सकता है हमारे वेब पेजेस के अंदर। तो सबसे पहले बात करें अगर हम फ्लैश फाइल की, तो फ्लैश जो है वो आपका मैक्रोमीडिया का था ओरिजिनली। बाद में उसको एडोबे ने कह सकते हैं कि टेक ओवर कर लिया था। बट आज की डेट में जो है वो आपका जो फ्लैश है जो आउटडेटेड हो गया है और उसको अब यूज़ नहीं किया जाता है। अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है। पहले आपकी जो छोटी मोटी एनिमेशंस होती थी जो फ्लैश से बनती थी, वो आप फ्लैश प्लेयर अपने अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करके उसको ऐड कर सकते थे। इसके अलावा वीडियोज़ को भी हम फ्लैश में कन्वर्ट करके वीडियोज़ भी एम्बेड की जा सकती थी। तो कैसे एम्बेड करते थे हम किसी फ्लैश फाइल को? इसका जो फॉर्मेट होता है बेसिकली एक एफएलवी यूज़ होता है और एक एसएफडब्ल्यू यूज़ होता है। आपका शॉकवेव फॉर्मेट, ये दोनों ही यूज़ किए जाते हैं आपके। कैसे यूज़ करते हैं वो एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले बताया हुआ है यहाँ पर कि आप जो फ्लैश फाइल है ड्रीम व्यूवर के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास इंसर्ट मेन्यू के अंदर ऑप्शन होता है मीडिया और फ्लैश का, जहाँ से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे बताया हुआ है इंसर्ट के अंदर मीडिया में जाएँगे, फ्लैश चूज़ करेंगे, तो वहाँ आपके पास ये किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आप उसका टाइटल और उसकी रेफ़रेंस देंगे तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। उसका पाथ देना पड़ेगा बेसिकली। बट ये ज़्यादा काम यूज़ नहीं होता है। अगर आप फ्लैश में बना रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, बट अगर आप कोड के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट में विड्थ हाइट बताएँगे, परम नेम में उसका फ़ाइल का नाम बताएँगे, मूवी इंक्लूड कर रहे हैं हम और उसकी वैल्यू उसका नेम देंगे। अगर वो लोकल है हमारी स्टोरेज के अंदर तो लोकल दे देंगे, अगर वो ऑनलाइन कहीं अपडेटेड है तो उसका फुल पाथ यहाँ पर दे देंगे। इसी के अंदर इसने एम्बेड टैग यूज़ कर लिया है, ये उस इसलिए है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट टैग कहीं पर अप्लाई नहीं होता है या कहीं ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी जगह आपका एम्बेड काम करेगा। अदरवाइज़ दोनों देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक तरह से कंपैटिबिलिटी बनाए रखने के लिए है। तो एम्बेड टैग के अंदर भी हमारे पास सोर्स टैग है, सोर्स के अंदर हम सोर्स बता सकते हैं किसको हम ऐड करना चाहते हैं और विड्थ हाइट दे सकते हैं। तो हम अलग-अलग ब्राउज़र्स में कंपैटिबल रहे इसलिए हम ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग दोनों यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एज़ सच इश्यू नहीं है। दोनों बताए हुए हैं किस पर्पज़ से इसको यूज़ किया गया है। जो मैंने बताया अभी आपको, ये कंपैटिबिलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड है। पुराना आपका ऑब्जेक्ट टैग यूज़ होता आ रहा है, बट अभी लेटेस्ट जो है ब्राउज़र आपके एम्बेड को यूज़ करते हैं। बट आज की डेट में हम जो है इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सपोर्ट करते हैं हमारे पास। बट क्योंकि फ्लैश फाइल खुद ही आपका अभी यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर ब्राउज़र के अंदर इसको डिसेबल करके रखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इनेबल करना चाहें तो मैनुअली कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आपके पास बताया हुआ है कि अगर आप इसमें कमेंट टैग में भी दे सकते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये आपका कमेंट टैग है। यहाँ पर ये आपका ये नॉट का साइन होता है, जो आपका फैक्टोरियल का की तरह दिखता है जो आपका ये। तो अगर आपका आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो आपका ऑब्जेक्ट टैग लगेगा। और कई क्योंकि इश्यू आता था आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के लिए अलग से आपके पास कुछ इस तरह का कोड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट टैग में यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर आपका जो एक कोड बेस पैरामीटर के थ्रू हम आपका पूरा का पूरा प्लेयर जो है यहाँ एम्बेड करते थे, देन उसको जो है हम आपकी जो है पैरामीटर के अंदर उस फाइल को हम एम्बेड करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस बताया हुआ आपने ध्यान रखना है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कोड बताया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो है आपका बाकी दूसरे ब्राउज़र्स के लिए बताया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है। ये कमेंट टैग के अंदर दिया हुआ है, यानी या तो ये कोड रन करेगा या ये कोड रन करेगा, जो भी आपका वहाँ पर ब्राउज़र अवेलेबल होगा। यानी हमने दोनों कोड अप्लाई कर दिए। अब जैसे ब्राउज़र में यूज़र ओपन करेगा उसके अकॉर्डिंग कोड रन कर जाएगा। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा बता रहा है कि आप एक वैलिडिफायर ऑनलाइन टूल है, उससे भी आप इस तरह का कोड जनरेट करवा सकते हैं सेम, अगर आपको कुछ इसमें इश्यू आता है तो। इसके अलावा कह रहा है एक और थर्ड मैटर है आपके पास फ्लैश कंटेंट का, कि जिसमें आप जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। उसमें आपका जो एक क्लिक टू एक्टिवेट सिक्योरिटी फीचर होता है आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, जिसमें आप क्लिक जब तक नहीं करेंगे तब तक फ्लैश फाइल ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। कहता है ये सीएमएस के अंदर भी आपका जो है कई बार नहीं अप्लाई होता बाय डिफ़ॉल्ट। सीएमएस बोलते हैं जैसे आपका ब्लॉग हो गया, आपका ब्लॉगर्स.com हो गया, या आपका जैसे कि इसे बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या आपका वर्डप्रेस है, या इसी तरह के जो आपके दूसरे और सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सीएमएस बोलते हैं। तो उनमें भी ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सपोर्ट करता है। तो उसके लिए आपके पास आप जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बता रहा है कि आपको एफटीपी सर्वर के ऊपर अपनी जो फ्लैश फाइल है वो अपलोड करनी पड़ेगी, या जहाँ पर भी आपने होस्टिंग ली हुई है उसका फिर एक यूआरएल जनरेट होगा। वो यूआरएल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये उसके रिकॉर्डिंग एक थोड़ा-सा कंप्लीट कोड नहीं है। जावास्क्रिप्ट यहाँ इंक्लूड किया है इसने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू यहाँ मैसेज डिस्प्ले करने की कोशिश की है इसने। एंड यहाँ पर कह रहा है ये सेम कोड यूज़ कर सकते हैं, बस आप इसमें जो अपनी फाइल है, जहाँ पर इसमें पाथ दिया हुआ है, ये आपका एम्बेड सोर्स, एम्बेड के अंदर जो सोर्स दिया हुआ है यहाँ पर आप अपनी फाइल का सोर्स दे सकते हैं, बाकी आपका एज़ इट इज़ रन करेगा। तो इसमें भी इसने जो है
ये वाला जो दिया हुआ है प्लगइन पेज के अंदर प्लगइन यूज़ किया है फ्लैश प्लेयर का, और आज की डेट में ये भी काम नहीं करता है। तो अगर आप ये फ्लैश प्लेयर इंक्लूड करके फिर उसको उसने फ्लैश फाइल को एम्बेड किया है। तो आप जावास्क्रिप्ट से भी ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी जो दो तरीके बताएं, ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन लें एक्सरसाइज के आपके, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि कौन सा टैग यूज़ करते हैं हम ऑडियो फाइल को एम्बेड करने के लिए। तो ऑडियो फाइल एम्बेड करने के लिए हम बीजी साउंड साउंड यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, एम्बेड टैग यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो टैग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहें तो आप बीजी साउंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीजी साउंड लगाएंगे, उसमें सोर्स डिफाइन करेंगे जो भी आपका फाइल नेम है, लूप देना चाहेंगे दे सकते हैं कि आपका वो कितनी बार रन करना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पर लूप -1 का मतलब है इनफाइनाइट, 0 दे देंगे तो यानी एक ही बार चलेगा, 2 कहेंगे तो वो 2 बार प्ले होगा कंप्लीट होने के बाद। ऐसी ऑब्जेक्ट टैग में का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके जो है पैरामीटर्स अलग-अलग दिए हुए हैं। ऑटो स्टार्ट की वैल्यू यहाँ पर ट्रू दी हुई है, सोर्स की वैल्यू यहाँ फाइल नेम दिया हुआ है, ऑटो प्ले बताया हुआ है ट्रू है, कंट्रोलर ट्रू इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप एम्बेड टैग भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सारे पैरामीटर्स आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट टैग्स टू वीडियो, राइट टैग टू यू ऐड वीडियो। वीडियो को कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए भी हम जो है ऑब्जेक्ट टैग यूज कर सकते हैं, एम्बेड टैग यूज कर सकते हैं, आई फ्रेम टैग यूज कर सकते हैं और वीडियो टैग यूज कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका ऑब्जेक्ट टैग कैसे यूज करेंगे। उसमें जो है आपका सेम रहेगा पैरामीटर, बस आपका जो वीडियो की फाइल का जो पाथ है, जो नेम है, वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। लोकल है तो लोकल पाथ दे देंगे अगर आपके लोकल सर्वर में है, और अगर आप ऑनलाइन कहीं हैं तो ऑनलाइन उसका पाथ दे देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से आप एम्बेड टैग यूज़ करना चाहते हैं तो एम्बेड टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, सेम तरीका है। एंड आई फ्रेम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप फेसबुक से या किसी यूट्यूब से या कहीं और से एम्बेड कर रहे हैं, तो आप आई फ्रेम टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, उनके पैरामीटर्स का यूज़ करके। तो जो इसमें मेन टैग है वो आपका आई फ्रेम टैग है, उसकी जो वैल्यू है बेसिकली विड्थ और हाइट और सोर्स। बाकी आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, सबके अलग-अलग मीनिंग है। और इसी तरीके से वीडियो टैग है आपका, वीडियो टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं एम्बेड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फ्लैश फाइल कैसे एम्बेड करेंगे? तो फ्लैश फाइल एम्बेड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। ये उसके पैरामीटर्स हैं, वेट हाइट जो मैंने बताया था आपके मेन है। मूवी का कोई नेम दे देंगे आप और उसकी एक्चुअल फाइल का नाम बता देंगे जो आपने एम्बेड किया हुआ है। लोकल है तो लोकल नेम नेम दे देंगे, और अगर आपका कहीं सर्वर पे अपलोड है तो उसका कंप्लीट पाथ भी यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ऐसे ही एम्बेड टैग का यूज़ करके भी हम और जो आपकी फ्लैश फाइल है वो एम्बेड कर सकते हैं। इसके बाद इस पे पूछ रहा है कि आपका सीएसएस क्या होता है और इसका करंट वर्जन क्या अवेलेबल है। सीएसएस जो है वो एक स्टाइल शीट मेथड है, जिसके अंदर हम सेपरेट करते हैं डिज़ाइन को और लेआउट को वेबसाइट के अंदर उसके एचटीएमएल कोड में से। और इसका जो करंट वर्जन है वो आपका सीएसएस 3 है। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो सीएसएस के लिए एक सेपरेट वीडियो भी है, और कोड अगर आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल देखना है तो कोड के लिए भी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको मेंशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो के लिए। इस चैप्टर में इतना ही। बाय बाय।